स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार करोड़ों रुपए का बजट पास करती है ताकि आम जनता को इलाज मिल सके, लेकिन जब इलाज के नाम पर सिर्फ दिखावा हो तो सोचो कितनी गलत बात है। सोनीपत सिविल अस्पताल से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सब कुछ होते हुए भी बहाना बनाकर 1 साल की मासूम को रेफर कर दिया गया और समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव रायपुर में पवन जो रोजी रोटी कमाने के लिए आया है और अपने परिवार के साथ किराए पर रहता है, लेकिन बीती 31 मई को जो हुआ उसे पवन नहीं भूल सकता। बता दें, पवन की दोनों बेटियां पानी के टब में खेल रही थीं, तभी अचानक उसकी 1 साल की बेटी प्रियंसिता पानी में डूब गई। मेरे बच्चे की मामला यही था कि मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे थे और हम लोग अंदर थे, मेरे भाई बहन पापा जी ऊपर थे। तो मैं सोच रहा था मेरे बच्चे ऊपर जा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो हमने ध्यान नहीं दिया और मेरे बच्चे वहाँ टब में नहाते या खेलते समय वो मेरी छोटी बच्ची उसमें दोनों वो भी नहा रही थी, बड़ी भी, वो आधी डूबी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने देखा तो भागते हुए गया, फिर यहीं मेरे पास डॉक्टर उसके पास भागते हुए ले गया। उसने मना कर दिया, कह रहे इसको सिविल ले जाओ। मैं सिविल ले गया, सिविल में उन्होंने CPR दी तो मेरे बच्चे तो फिर CPR उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में दी है CPR, उसके बाद फिर आपको रेफर किया गया या यहीं इलाज दिया गया? नहीं, CPR देने के बाद तुरंत उन्होंने कहा वेंटिलेशन की ज़रूरत है इसको, तो PGI में ने रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद PGI पहुँचे। PGI पहुँचने के बाद करीब 2 बजे पहुँच गए थे, तो वेंटिलेशन कह रहे किसी अधिकारी से बात कराओ या सिफारिश ले आओ। उनकी सिफारिश, हम गरीब बंदे कहाँ से हमारी सिफारिश, यहाँ कौन हमें। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 1 साल 2 महीने की बच्ची थी। क्या नाम था? प्रांशिता। आपका क्या नाम है? पवन हरवार। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश। अभी फिलहाल कहाँ रहते हो? रायपुर, सोनीपत। अच्छा, तो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बात हुई है तो वहाँ आपको क्या जवाब दिया गया? मेरे को ये जवाब दिया गया कि यहाँ से आपको रेफर कर दिया जा रहा है, आपकी बच्ची को वेंटिलेशन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद CMO मैडम ने कहा कि माँ बाप की भी गलती है। हाँ, अगर गलती है तो ये भी गलती हमारी सबसे बड़ी है कि हम गरीब हैं, हमने बच्चों को जन्म दिया, इससे बड़ी तो यही हमारी गलती है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो हमारे साथ हुआ वो अन्य किसी गरीब के साथ ना ऐसा हो, उसको जो ज़रूरत है उसको दिया जाए समय पे। मतलब आप ये मानते हो कि इलाज समय पर ना मिलने के कारण आपकी बच्ची की डेथ हुई है? हाँ, मेरे बच्चे को अगर इलाज समय पर दिया जाता तो मेरा बच्चा शायद आज मेरे पास होता। वहीं परिवार अपनी बेटी को लेकर सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद कहा कि उनकी बेटी को वेंटिलेटर की जरूरत है और वो उसे ले जाएं। डॉक्टर ने वेंटिलेटर का बहाना बनाया और मासूम को रेफर कर दिया। मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसके बाद परिवार उसे रोहतक PGI लेकर पहुंचा। परिवार का आरोप है कि 8 घंटे तक वो इलाज का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी बेटी जिंदगी की जंग हार गई। किसी ने भी समय पर इलाज नहीं दिया। कैसे क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची दोनों खेलती थी, रोज की तरह खेलती थी। हम सोचे पापा ले गए साथ में, तो वो यहीं पर खेलती थी। बड़ी छोरी चली गई, फिर वो वापसी आ गई। बेरा नींबू कैसे डूब गई है पानी में। फिर इन्होंने देखा, फिर हम ले गए यहीं डॉक्टर के पास। फिर वहाँ से हम सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने नफ़ा कर दिया रोहतक के लिए। वहाँ बच्ची को इलाज नहीं दिया गया समय पर। बड़ी आराम से बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, हंस रहे हैं। हम बेर उनके लिए आवाज़ लगा रहे, हमारी बच्ची को देख लो देख लो, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमारी बच्ची तो गई है, वो हम वापस तो आएगी नहीं हमारे पास। हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अन्य किसी गरीब के साथ ना हो ऐसा, क्योंकि अमीर होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनकी सुनवाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। हमसे 8 घंटे पीछे एक बच्चा आया है, उसको दवा दी गई है, वो बच्चा आज भी है उनके पास। अगर हमारे बच्चे को दवा दे देते तो हमारा बच्चा भी हमारे पास होता है। कितनी देर आपने वहाँ वेट की PGI में? हमने 8 घंटे वेट किया है वहाँ। तो उधर से क्या जवाब मिला आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से? क्या जवाब मिला? वो तो मना कर दिए थे, उनने दवा नहीं दी है। तो जब बच्चा के यहाँ से लेके गए, लिफ्ट में लेके गए, तब इनने धड़कन चेक नहीं की है, ना रास्ते में धड़कन चेक की है। जब लिफ्ट में जाने लगे हैं तब उनने धड़कन चेक किया। हमको क्या पता है कि बच्चे को कब क्या करना चाहिए क्या नहीं। सब कुछ हमने अपने हाथ से किया है।
लत्ते भी अपने हाथ से बदले, अपने बच्चे के गीले लत्ते पहना रखे। हम इन्हें नीचे की चादर आदर सब बदले, उन्हें कुछ नहीं कहा कि करो या वो करो, कुछ भी नहीं उन्हें इलाज किया। जैसा यहाँ से रखा किया गया था वैसे ही मेरी बच्ची रही है। कितने साल की बच्ची थी? 1 साल 2 महीने की बच्ची थी मेरी। वेंटिलेटर की वजह से वो बच्ची का मौत का मामला आपके संज्ञान में आया होगा मैम, वो कैसे कह रहे हैं परिजन की सोनीपत गए हैं वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, रोज तक नहीं मिला, वो उसमें कहाँ कमी रही आपकी नॉलेज में? देखो हमारे यहाँ पे एक्चुअली वो जो मामला है वो पीएमओ से कंसर्न है, तो वो आप उन्हीं से पूछो पीएमओ से। बाकी हमारे यहाँ वेंटिलेटर है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन इन सरकारी बाबुओं को कौन समझाए। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था और अधिकारियों पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये लक्षण व्यवस्था किसी और बेटी की भी भेंट ले सकती है। सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर होते हुए भी बेटी को एडमिट न करना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।